जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। देखो, कल से नवरात्रे शुरू हैं और मैं आप लोगों को नवरात्रों की विधि बताती हूँ। जिसने भी कल व्रत रखने हैं, अपने व्रत शुरू करने हैं कल, जिसने भी, वो सबसे पहले माता के मंदिर में जाए, 5 पतासे लेके और एक दिया माता रानी का जगा के आए। 5 पतासे माता रानी को देख के आए और माता रानी से अरदास करें कि हे माता रानी, मैं आपके व्रत रखने जा रही हूँ, कृपया आप मेरे घर आके पधारे या आसन ग्रहण करें। देखो, जिसने भी व्रत, आप किसी के भी व्रत रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने दुर्गा माता के ही रखने हैं। जिसके घर की कुल की देवी है, आप 9 के 9 व्रत अपने कुल देवी के भी रख सकते हो। जिसने दुर्गा माता के रखने हैं, वो 9 के 9 व्रत दुर्गा माता के रख सकता है। और जिसने 9 देवियों के रखने हैं व्रत, वो 9 देवियों के व्रत भी रख सकता है। पर इसमें आपने क्या करना है, अगर आपने, जैसे किसी की कुल की देवी कोई भी हो, वो अपनी कुल की देवी का नाम लेके अपना व्रत रखे, ताकि हमारे कुल की देवी की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़े। दूसरा, अगर आप काली माता को मानते हैं, काली माता के व्रत रखना चाहते हैं, तो 9 के 9 व्रत आपने माता काली के नाम के रखने हैं। फिर घर में आके आप लोगों ने गंगा जल का छींटा मार के अपने मंदिर को आप लोगों ने स्वच्छ करना है। उसके बाद आप लोगों ने कलश स्थापित करना है। देखो, जो लोग जौ लगाते हैं वो अपनी जौ लगाएं, और जो नहीं लगाते, जिनके घर में सिर्फ कलश स्थापित होता है, वो अपने घर में कलश को स्थापित करें। फिर उसके बाद आप लोगों ने व्रत रखने हैं। देखो, जिसने व्रत अखंड रखने हैं वो तो रखे, देखो, दिन रात के व्रत, तब उसको अखंड व्रत कहते हैं। अगर किसी ने अखंड व्रत रखने हैं तो देखो, आपको रात को भी बैठ के जाप करना है। वो आप लोगों ने देखना है कि आपने रात का पहर, पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, कि तीनों पहर बैठ के अगर कर सकता है कोई रात को, तो तीनों पहर बैठ के अपना जाप करे। अगर आपने अपनी कुल देवी का व्रत रखना है तो आपने ओम कुल देवी माता नमः बोलना है, ओम कुल देवी माता नमः। और जिसको अपनी कुल देवी का नहीं पता, वो भी यही जाप करे, ओम माता कुल देवी नमः। ये बोल के आप अपना व्रत रख सकते हैं कुल देवी के नाम का। और वैसे भी देखो, व्रत अगर अखंड नहीं रखना, वैसे भी व्रत दिन दिन का माना जाता है, रात का व्रत नहीं होता। और व्रत में ये जो लोग व्रत में चिप्स खाते हैं, जो आलू खाते हैं, जो भी लोग खाते हैं, देखो, जब भी जो माता रानी 9 महीने रही थी, तो माता रानी ने ये सब कुछ नहीं खाया था। माता रानी केवल फल फ्रूट, उस टाइम केवल फल फ्रूट ही था, और वो पेट भर के नहीं खाया जाता। जब हम कोई व्रत रखते हैं, जब हम अपने पेट को ही भर लेंगे, तो वो कैसा व्रत है? फिर ना तो ये व्रत लगता है। फिर आप लोग कहते हो कि हमने पूरे व्रत रखे तो हमें कोई फल नहीं मिला, हमें कोई सेवा का वो नहीं मिला, तो कैसे मिलेगा? जब हम लोग व्रत रखते हैं, अगर आप लोगों ने अखंड व्रत नहीं रखना, अखंड व्रत नहीं, तो सुबह शाम का आपने, ये शाम को जो भी आपने, अगर अपनी कुल देवी का रखा है आप लोगों ने, अगर दुर्गा माता का रखा है या माता काली का रखा है, तो शाम को आपने सूरज ढलने के बाद थोड़ा सा हलवा आपने डेली बनाना है। और उसको अगर कोई अंगारी पे करके भोग दे सकता है तो अंगारी पे दे दो, नहीं तो कपूर की टिक्की ले लो एक, उसके ऊपर थोड़ा सा हलवा रख के अपना आप व्रत खोल सकते हैं। क्योंकि रात का कोई व्रत मायने नहीं रखता। अगर आपने अखंड व्रत रखना है तो आप रात को जागना पड़ेगा। देखो, जब हम सो ही जाते हैं तो कहते हैं सोया इंसान मुर्दे के समान होता है, तो हमें कोई भी व्रत नहीं लगेगा रात का। इसलिए रात का कोई व्रत नहीं होता। अगर आपने अखंड व्रत रखना है रात का, तो आप उठ के अपना तीनों पैर बैठ के अपना जाप करो। जितना आप इस नवरात्रों में अपना जाप करोगे, चाहे आप अपनी कुल देवी का जाप कर रहे हो, चाहे आप दुर्गा माता का कर रहे हो, चाहे आप काली माता का कर रहे हो, चाहे आप 9 देवियों का कर रहे हो, जब आप 9 देवियों का भी व्रत रखोगे ना, तो आपने फिर भी दुर्गा माता का जाप भी करना है। आप ओम माता दुर्गा नमः का जाप करो। अब जितना आप नवरात्रों में बैठ के जाप दोगे,
उतना आपका कर्म बढ़ेगा, उतनी आपकी पूजा लगेगी। देखो व्रत वही माना जाता है जो भूखा रख के रखा जाए। ये क्या हमने सुबह चाय बनाई, चिप्स खा लिए, दोपहर को आलू वाले आलू खा लिए, ये कोई व्रत नहीं है। ना ये कोई व्रत हमें मायने रखा जाएगा, ना ये व्रत है। फिर आप लोग कहोगे कि हमने व्रत रखे, कोई फल नहीं मिला। कैसे मिलेगा फल आप लोगों को, जब आप लोग अपनी पेट पूजा ही कर लेंगे। व्रत किसको कहते हैं? अपने शरीर को कष्टी देना। जब हम अपने शरीर को कष्टी देते हैं तब जाके कोई हमारा व्रत सफल होता है। अगर आप लोग अखंड व्रत नहीं रखना चाहते और सुबह शाम का, शाम को अगर आप नॉर्मल व्रत है तो देखो शाम को अपना व्रत खोलो, उसके बाद जो भी आपका दिल करता है, रोटी सब्जी जो भी खाओ वो आप लोग खा सकते हो। अगर आप लोग अखंड रखना चाहते हो तो रात को सोना नहीं है, रात को बैठ के अपना जाप करो, अपनी शक्ति को जागृत करो, तभी जाके ये व्रत लगेगा, तभी जाके आपको कोई फल मिलेगा। फिर आप जब व्रत खत्म हो जाएंगे तो सोचोगे हमें कोई फल ही नहीं मिला। तो कैसे मिलेगा जब आपने व्रत को ढंग से रखा ही नहीं। दूसरा, अष्टमी पे देखो कभी नहीं पूजना चाहिए। हम एक व्रत को छोड़ देते हैं, नौमी के व्रत को। जब हम पूरे 9 के 9 व्रत रखेंगे, जिन्होंने देखो अखंड व्रत रखे हैं उसको तो देखो 10वीं को ही पूजना चाहिए। और जो ये नॉर्मल व्रत रखते हैं, जो शाम को हम अपना व्रत खोल लेते हैं, वो लोग देखो नौमी की शाम को ही अपना व्रत खोले, तभी आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। वरना आप अष्टमी को ही पूज देते हो तो नौमी रह जाती है। आपका व्रत देखो कैसे मायने रखा जाएगा, फिर कैसे आपको फल मिलेगा। फिर आप लोग कहोगे माता मैं इतने दिन भूखे प्यासी भी रही, मैंने व्रत भी रखा और मुझे कोई फल भी नहीं मिला। फिर जब आप लोग नौमी को व्रत खोलोगे, जिन्होंने दिन रात का व्रत नहीं रखा, जिन्होंने दिन रात का व्रत रखा है वो 10वीं को खोलेंगे, माता के मंदिर में जाएंगे, 5 पतासे लेके जाना है, 1 दीपक लेके जाना है। पहले अपने घर में कंजके जमाओ। अगर आपके घर में नौमी या 10वीं को कंजके नहीं आ सकती तो 9 की 9 आप प्लेटें तैयार करके गौ माता को खिला के आओ, गौ माता को पूज के आओ। और जितने भी आपने व्रत रखने हैं, 9 के 9 दिन व्रत रख रहे हो तो आप लोगों ने 9 दिन अपने मंदिर में जाना है। माता के मंदिर में जाके आप लोगों ने 5 पतासे लेके जाने हैं डेली, और 1 दीपक आप लोगों ने डेली माता के मंदिर में जगा के आना है। देखो जैसे मैंने बताया है, अगर आप लोग ऐसे कार्य करेंगे तो आप लोगों को अपने व्रत का फल भी मिलेगा। फिर आप खुद ही देखोगे, और जिससे आपकी जो भी देवी की आप पूजा कर रहे हो उसकी ऊर्जा भी बढ़ेगी और आपको फल भी मिलेगा। फिर देखना आप चमत्कार कैसे होता है, क्योंकि ये कर्मों का युग है, यहाँ कर्म चलते हैं, यहाँ शक्तियाँ नहीं चलती। जितना कर्म करेंगे हम इस कलयुग में, उतना ही हमें फल मिलेगा। अगर कर्म आपने 10 पैसे का किया है, आप उम्मीद 20 पैसे की रखते हो, तो देखो आपका वो नहीं मिलेगा। आप लोगों को जितना आप करोगे उतना ही मिलेगा। अब जिसने भी सुबह और शाम अखंड व्रत रखे हैं वो लोग 10वीं में जाके ही कंजकों को पूजे। कंजकें नहीं मिलती तो गौ माता को पूजे। आप लोगों ने डेली मंदिर जाना है, 5 पतासे और 1 दीपक आप लोगों ने डेली माता के मंदिर में जगा के आना है। जिस भी आप देवी का व्रत कर रहे हो, एक देवी को पकड़ो नवरात्रों में, किसी को भी पकड़ो, अपनी कुल देवी को पकड़ो, चाहे माता काली को पकड़ो, चाहे आप दुर्गा माता का पकड़ो, एक को पकड़ लो और पूरे नवरात्रे एक का ही जाप करो। सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम बैठ के आप जितनी भी माला आप दे सकते हो, जितना भी कर्म दे सकते हो आप उतना कर्म करो। और दूसरा देखो, पेट पूजा करके आप लोग सोचो कि व्रत है, जब माता रानी का टाइम था तो व्रत में माता रानी ने ये चिप्स, ये लड्डू वगैरह, ये जो सब कुछ मिलता है बाजार में व्रतों के टाइम पे, ये सब कुछ माता ने नहीं खाया।
अगर आपको भूख भी लगी है तो आप सिर्फ थोड़ा सा फल खा सकते हैं, क्योंकि आपका व्रत शाम को खुल जाएगा। जिसने अखंड नहीं रखना उसका व्रत तो शाम को खुल जाएगा, वो जो मर्जी खा सकता है शाम को। और जिसने अखंड व्रत रखना है वो अपना अखंड चले, अपना दिन रात का व्रत रखे, वो उसका अखंड माना जाएगा। बस मैं आप लोगों तक यही पहुंचाना चाहती थी कि आप लोग व्रत भी करो, सेवा भी करो, और 9 दिन सेवा में भी बैठो, और उसके बाद भी आपको फल ना मिले। देखो ये तो फिर हमें ही दुख आएगा कि हमने 9 दिन पाठ पूजा भी करी, सेवा भी करी, भूखे भी रहे, पर हमें कोई फल नहीं मिला। इसलिए जैसा मैंने कहा आप ऐसा करके देखो, आप लोगों को इससे बहुत फर्क पड़ेगा। व्रत रखना है अपने, या अखंड रखो, या शाम को सूरज ढलने के बाद आप लोग अपने व्रत को खोलो और डेली माता को भोग लगाओ। अगर आप फल फ्रूट का भोग लगाना चाहते हो माता को, फल फ्रूट का लगाओ। अगर चीनी का भोग देना चाहते हो चीनी का भोग दो। अगर आप मीठे पानी का भोग लगाना चाहते हो माता को तो मीठे पानी का भोग लगाओ। उसके बाद वो मीठा पानी आप लोग खुद ही पी लो। बस मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप मेहनत भी करो, आपकी मेहनत सफल भी ना हो। जैसे मैंने कहा, अगर आप ऐसे करके अपना व्रत रखोगे आपको आपकी मेहनत का फल भी मिलेगा, आपकी सेवा का भी फल मिलेगा। बस मैं आप लोगों को इतना कहना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।